हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी इंडिया साइज एंड लोकेशन। क्लास 9th का चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था जिसमें हमने डिस्कस किया हमारे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड्स क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्यों है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया और उसमें ये पता लगाया कि लॉन्गिट्यूड्स का अपना खुद का रोल है और लैटिट्यूड्स का अपना खुद का। क्यों ना इसको एक बार छोटा सा क्विक रिविजन ले लें और डिस्कस करें इसके आगे। तो चलें सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं छोटा सा और पहुंचते हैं आज के हमारे नए टॉपिक पर। सो लेट्स हैव अ लुक। तो लॉन्गिट्यूड होती है 360 इन टोटल नंबर्स। इनको मेरिडियन भी कहते हैं। ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की ओर मूव करती है। इनका जो डिस्टेंस होता है ईस्ट और वेस्ट को एक तरीके से जज करने के लिए होता है। ये प्राइम मेरिडियन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है, जो ग्रीनविच इन लंदन से होके गुजरती है, उससे ईस्ट डायरेक्शन कितनी दूरी पर है और वेस्ट डायरेक्शन पे कोई प्लेस कितनी दूरी पर है, इस चीज को जज करने के लिए ये एक तरीके से रिप्रेजेंटेशनशिप करती है कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी चीज कितनी डिस्टेंस पर है और वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी चीज कितने डिस्टेंस पे। हर बार राइट एंगल पे क्रॉस करेंगे, अर्थ को एक तरीके से इक्वल लेंथ में ये क्रॉस करते हैं, ग्रेट सर्कल्स बनाते हैं। अगर हम लैटिट्यूड की बात करते हैं तो दे आर 181 और इनको पैरेलल्स कहते हैं। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, साथ ही साथ इनका जो डिस्टेंस होता है वो मेजर किया जा सकता है इक्वेटर से नॉर्थ की ओर, इक्वेटर से साउथ की ओर। इक्वेटर एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है। जितने तरीके से आप ऊपर की तरफ जाएंगे, जितने डायरेक्शंस में आप ऊपर तरीके की जाएंगे, डिस्टेंस आपका मेजर होगा इक्वेटर को बेस बना करके। आप ये पता लगाया जाएगा कि आप इक्वेटर से कितनी दूरी पर हैं, तो वो इक्वेटर यहां पर एक तरीके का बेस हो गया और वहां पे प्राइम मेरिडियन था। ओके, ये सारी बात हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। और आज अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो नया टॉपिक हमारे लिए कि इंडिया का वर्ल्ड मैप पे लोकेशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है और यही क्वेश्चन आता है अगर आप क्लास 9th के हिसाब से बात कर रहे हैं होम एग्जाम्स की तरफ से या स्कूल एग्जामिनेशन की तरफ से। तो इंडिया का लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप पे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एनटीएससी के स्टूडेंट प्लीज ध्यान दें, लास्ट ईयर तो वैसे आपने पढ़ा होगा, इस साल आपको थोड़ा सा ये समझना है कि इसको ट्रिक वाइज कैसे याद करें। ठीक है, तो समझने वाली चीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इंडिया का लोकेशन क्या है, जल्दी बताओ। इंडिया का लोकेशन कौन सा हेमिस्फीयर में था, तो आपने कहा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। शायद आपका आंसर यही होगा और यही बोला होगा तुमने। तो हम पढ़ते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है। तो इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है। इसका जो एक्सटेंशन है बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर लैटिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब भैया क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिमाग में आ रहे होंगे कि सर कंसेप्ट नहीं समझ में आया, रट ही रहे हैं हम, तो हमें ये बताओ कि इसको याद कैसे करें और ये क्या नंबर है, ये ई क्या है, एन क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो याद करो पहले वाला चैप्टर, फिर मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड में अगर कोई चीज होगी तो उसके नाम के आगे हम, उसके डायरेक्शन के आगे और उसके नंबर के आगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आगे NEWS हम डिनोट करेंगे, लिखेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि कौन से डायरेक्शन का ये पार्ट है। तो देखो भैया यहां क्या लिखा हुआ है इंडिया के आगे। इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। और इंडिया उसको, और अगर हम डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट की साइड्स के हिसाब से बात करें तो इंडिया ईस्ट डायरेक्शन में है। तो यहां पर ये जो एन है और ये ई है, ये बता रहा है, अगर इसको अपन ग्लोब मान लें, अच्छा नहीं बना, दोबारा बना लेते हैं। देखो इसको अगर अपन ग्लोब मान लेते हैं, इसको प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं, इसको इक्वेटर मान लेते हैं, तो इंडिया लगभग यहां है। दिख रहा है, इंडिया लगभग यहां है। तो इंडिया कहां कहां है भैया, नॉर्थ डायरेक्शन में है और ईस्टर्न साइड में है। तो इंडिया का जब भी आप ये एड्रेस बताएंगे, ये इंडिया का एक तरीके का एड्रेस है, तो जब भी आप इंडिया का एड्रेस बताएंगे तो वहां पे इन नंबर से, इन लेटर से ये डिसाइड आप कर सकते हो कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। हर कंट्री का अपना खुद का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। एन और एस आपका बताता है लैटिट्यूड और ई और डब्ल्यू बताता है आपका लॉन्गिट्यूड। इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको याद करने का ट्रिक बता दूंगा। अभी पहले तो ये समझो कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड डायरेक्शन क्या है। अच्छा, ये भी क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी अपन, बट आपको पहले ये याद रखना है कि देखो यहाँ 8 दिख रहा है, 8 के ऊपर ये 0 सा लगा रखा है जिसको आप डिग्री कहते हो, और फिर उसके बाद में मिनट लगा रखा है। ये क्या पंगा है और सर इसका कैसे यूज करते हैं, इसका क्या रिलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। आप पहले इसको याद करो कैसे। भाई ये डिग्री का कंसेप्ट तो ये है, जब हमने टोटल लाइंस की बात की थी तो मैंने आपको कहा था दे ऑलवेज क्रॉस एट अ पर्टिकुलर
एंगल और राइट एंगल, ओके, एक पर्टिकुलर एंगल पे या राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो एंगल बनता है तो डिग्री से ही तो बनता है ना, तो ये वो वाला डिग्री है। बीच वाला जो सर लाइन है जिसको इक्वेटर हम कहते हैं उसको 0 डिग्री कहते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 एंड 90 पर पहुंचोगे आप तो वो डिग्रीज हैं। तो ऐसे ही 8 डिग्री हो गया आपका, और ऐसे ही अगर हम प्राइम मेरिडियन से इस तरफ आ रहे हैं तो वहां पर भी डिग्रीज आएगी, तो वो क्या हुआ 68 डिग्री और 97 डिग्री। अच्छा, अब आपको ये याद कैसे करना है, पहले तो ये सुन लो। आप है ना एक बार के लिए, मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं उसको याद करने का, वैसे तो याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है, बट फिर भी याद नहीं हो तो याद रखना। सिर्फ इसको नंबर जो है एक थोड़ा सा रिदमेटिक फॉर्म में बोल दीजिएगा, वैसे तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे सिंगर रहे होंगे आप। तो देखो 84 37 6 68 7 97 25, दोबारा याद करें 84 37 6 68 7 97 25। अब ये जो नंबर है इसके अंदर आपको सिर्फ डिग्री लगानी है। 84 मतलब 8 डिग्री 4 मिनट्स, 37 6 मतलब 37 डिग्री एंड 6 मिनट्स, 68 7 मतलब 68 डिग्री 7 मिनट्स एंड 97 25, 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स। ओके, तो ये इसका क्या हुआ, डायरेक्शन हुआ। अच्छा भैया एक और चीज देखो, यहां पर बोल रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जिसका डिनोटेशन क्या है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स, यहां डबल नहीं आएगा, यहां सिंगल ही आएगा। ओके, तो 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ वाले डायरेक्शन को, नॉर्थ वाली लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, और लगभग ये इंडिया के 8 स्टेट से होके गुजरती है। इंडिया के 8 स्टेट्स से होके ये गुजरती है। आप प्लीज याद रखना 8 स्टेट से होकर गुजर रही है, इसका मतलब क्या होगा, आपसे क्वेश्चन एनटीएससी में और बोर्ड एग्जाम्स में तो पूछ ही सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स मींस आपके स्कूल एग्जाम्स में। तो आपको ये याद कैसे करना है, इसका ट्रिक बताऊं? चलो इसका ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले मगरमच्छ झपटा, झपटा, ओके, म से बोले तो मध्य प्रदेश, ग से बोले तो गुजरात, म से बोले तो मिजोरम, र से बोले तो राजस्थान, छ से बोले तो छत्तीसगढ़, झ से बोले तो झारखंड, प से बोले तो पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, ट से बोले तो त्रिपुरा। कितना आसान है, ट्रिक्स याद करो सारी चीजें आसान हो जाएगी। मगरमच्छ देखा होगा ना, तो मगरमच्छ झपटा से याद करो कि वो कौन से 8 स्टेट्स हैं जहां से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। हिंदी में बोले तो कर्क रेखा कौन कौन से 8 राज्यों से गुजरती है। तो बहुत अच्छा ट्रिक है भैया, इसको याद कर लेंगे आप तो एक चीज अच्छी हो जाएगी, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एनटीएससी के अंदर तो पास होना ही है हमें, तो अगले साल एनटीएससी दो, या 10th वाले इस लेक्चर को देख रहे हो तो इस साल एनटीएससी दोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहना ज़रूरी है जी। ओके जी, चलो आगे देखो। एक नई चीज़ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से समझना। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया 87 डिग्री 8 डिग्री इन 4 मिनट्स एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये तो सारी चीज़ समझा दी। लेकिन एक और अच्छे से इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये तो हो गया आपका लगभग इंडिया, ये मान लेते हैं इंडिया का एक रफ मैप है। गॉट इट? अच्छा अब देखो, अगर ये रफ इंडिया का एक मैप अपन ने बनाया तो इसके नीचे से एक लाइन जा रही है जिसको आप इक्वेटर कहते हो, और एक और लाइन यहां से जा रही है जिसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो कैंसर, और इसको कहते हो इक्वेटर, है ना, ऐसे ही है। अब सुनो भाई, जब मैंने लोकेशन अभी बताई थी आपको तो वो थी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और ऊपर क्या बताया था 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। नीचे अगर मैं आपको इसको बता रहा था तो वो था 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और यहां आ गया था 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। यही तो था। अब ये लंबा लोचा क्या है ऐसा समझना ये जरूरी है, ठीक है जी। अब इसको समझना थोड़ा सा ना, मैं सिंपल फॉर्म में करता हूं इसको।
जो 0 डिग्री है इसी से तो काउंट कर रहे हैं हम सारी चीजों को, तो ये आया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और यहां पर हम पहुंच गए। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? इस वाले हिस्से को हमने मापा और मेजर किया, तो ये था 8 डिग्री पर, और 8 डिग्री से भी थोड़ा सा ऊपर था तो 8 डिग्री 4 मिनट, और क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन में था तो हमने क्या लिखा? एन। और बढ़ते गए ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, और इस तरह से बढ़ते 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 जब यहां पहुंच गए तो ये हो गया 37 डिग्री और 6 मिनट ईस्ट नॉर्थ, सॉरी, ओके। सो व्हाट इट वुड बी? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। समझ आई? तो देखो, जब इक्वेटर से आप ऊपर की ओर बढ़ते हो, ठीक है, तो जहां पर ये मिल रहा है, जहां से इंडिया शुरू हो रहा है, इंडिया की लोकेशन ही तो पता कर रहे हैं ना, कहां से कहां तक। अच्छा भाई, मकान का लोकेशन क्या होता है? आप बोलते हो सर 100 यार्ड का है, 200 यार्ड का है, 1000 यार्ड का है, या बीघाज में है। तो जब अपन डिस्कस करते हैं तो इसने बोला इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ते जाओ भैया, इक्वेटर से आप ऊपर बढ़ते जाओ, तो जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे डिग्रीज आएंगी। तो जो पहली डिग्री जहां पर से स्टार्ट होगा इंडिया का, वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। अब और बढ़ते जाओ ऊपर, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है जी। ऊपर बढ़ते जाओगे तो जो लास्ट एज आएगा वो होगा 37 डिग्री 6 मिनट। क्या ये बात समझ में आई? चलो बहुत अच्छे। अब इसको थोड़ा सा और दूसरे तरीके से समझते हैं। अब आ जाओ इस तरफ से, यहां पर से क्या गुजर रहा था? प्राइम मेरिडियन। तो बोला था प्राइम मेरिडियन से इस तरफ जो होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे? ईस्ट लिखा है भैया हमने। तो भैया यहां से स्टार्ट हुआ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो जब इंडिया की शुरुआत हुई इस एज में, गुजरात वाले में, तो जहां शुरुआत हुई वो एंगल कौन सा था? 37 डिग्री, 38 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। और फिर बढ़ते गए हम, इधर से बढ़े, इधर से बढ़े, इधर से बढ़े, और यहां पहुंच गए। ये वाला कौन सा होगा? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बताओ, कंसेप्ट क्लियर हुआ? पता है बच्चों के साथ में क्या होता है, उनको यही नहीं पता होता कि 8 डिग्री 4 मिनट क्या और 98 डिग्री 7 क्या, है ना। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि जब आप लोकेशन ट्रेस करोगे तो देखो, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जहां से इंडिया शुरू हो रहा है, ये जो हिस्सा इंडिया का शुरू हो रहा है, ये वाला हिस्सा, इसका नंबर, और जहां पे इंडिया खत्म हो रहा है इसका नंबर, ये तो आएगा इस वाले फॉर्म में। नॉर्थ साइड में है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो एन लगा के हमने लिखा। और प्राइम मेरिडियन से इस तरफ आ रहे हो, प्राइम मेरिडियन से इस तरफ आ रहे हो, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में आ रहे हो। तो जहां से शुरुआत हो रही है इंडिया की, कहां से शुरुआत हो रही है? 68 डिग्री से शुरुआत हो रही है गुजरात से, और यहां चले गए अरुणाचल प्रदेश, कितना? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो होपफुली ये कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बिंदास पूछो, कोई भी प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, उससे तुम्हें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा भैया, और देखते हैं। देखो मैप के अंदर कैसे 37 डिग्री 6 मिनट्स, ये आ गया 88 डिग्री एंड 4 मिनट्स, एंड ये आ गया 97 डिग्री 25 मिनट्स, एंड यहां पर आ गया आपका 68 डिग्री एंड 7 मिनट्स। ये तो चीज तुम्हें खुद को ही पता चलेगी मैं क्या बताने वाला हूं। देखो भी, और फिर बीच में से ये जो लाइन जा रही है इसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली जो इसके नीचे से लाइन जा रही है ये आ गया आपका इक्वेटर। अच्छा, अब और समझने वाली बात, अब और समझो, जो ये वाला हिस्सा है ये एंड पॉइंट, एंड ये वाला जो हिस्सा है, देखो थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं इसको मैं। ये देखो, ये वाला जो एंड वाला हिस्सा है ये गुजरात का और ये अरुणाचल प्रदेश का, इनके बीच में बहुत लंबा डिफरेंस है अगर हम नंबर की बात करते हैं तो। अच्छा देखो, आपको ध्यान है वो जो हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी वो कौन सी थी, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं? ग्रीनविच से गुजर रही थी ना लंदन वाले में, तो वो क्या बताते हैं? उसमें लिखा हुआ है प्राइम मेरिडियन। मेरिडियन में बोले तो मैंने आपको बताया था पीएम और एएम के अंदर जो एम आता है वो प्राइम मेरिडियन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम को रिलेट कर रहा है, ऐसा ही तो है ना। तो ये टाइम डिफरेंस इनके बीच में आता है 2 घंटे का। कैसे आता है मैं बताऊंगा अभी, पहले वापस टॉपिक पर आओ जल्दी से। तो देखिए भैया, यहां पर हमने क्या किया है, ये चीज तो समझ ली कि इंडिया का एक्सटेंशन एंड लोकेशन क्या है। ये तो उसके हो गए एक्सटेंशंस, किस किस जगह पर ये एक्सटेंड करता है, ये तो इसके एक्सटेंशंस हो गए। अब लोकेशन भी बता दी मैंने तुम्हें, एन और ई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये चीजें तो मैंने तुम्हें बता दी। अब और भी चीजें हैं। इंडिया क्या केवल यही एरिया है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो क्या है फिर भैया? इंडिया ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास में आइलैंड ग्रुप्स भी हैं, और ये जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उसमें से उनके नाम जो रखे गए हैं, एक का नाम अंडमान निकोबार और एक का नाम लक्षद्वीप।
तो ये वाला जो हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार है और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। इन दोनों पे किसका एक तरीके से पावर होल्ड है, वो है इंडिया का। तो इनका भी तो लोकेशन होगा। अब देखो इसको मैं और बताऊं तो देखो ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही है, ये आ गया 8 डिग्री और ये है 6 डिग्री। तो जहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के आइलैंड ग्रुप स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 6 डिग्री से, और यहां पर ये जो खत्म हो रहे हैं वो लगभग 13 डिग्री पे खत्म हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही वहां पर भी है। तो इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा 6 डिग्री एंड 4 मिनट्स से लेकर 13 डिग्री 45 मिनट। तो ये 13 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, लैटिट्यूड मतलब इस तरह से लाइन जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो, तो 92 डिग्री 25 मिनट से 94 डिग्री प्राइम मेरिडियन से चलते हुए आ रहे थे हम, और यहां जब पहुंचे तो ये वाला जो एरिया स्टार्ट हुआ दैट वाज 92 और खत्म हुआ तो 94। दैट्स इट, गॉट इट, 92 94 समझ में आ गया। अच्छा, और देखें लक्षद्वीप आइलैंड के देख देते हैं फटाफट से। भाई एनटीएससी में आ सकता है ये डिटेल में, और अगर आप अपने होम एग्जाम्स में लिखते हो, स्कूल एग्जाम्स में लिख देते हो इतना डिटेल में, तो वैसे तो लिखना चाहिए तुम्हें, और डिटेल में लिख देते हो तो टीचर बहुत खुश हो जाएगा तुमसे, तो लिख देना भैया। ठीक है, अब हम बात करें अगर लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात करें तो दैट इज बेसिकली 10 डिग्री नॉर्थ और 13 डिग्री नॉर्थ। 10 डिग्री बोले तो दिस यहां पे, और 13 डिग्री बोले तो यहां पे। यहां से शुरुआत होती है, यहां खत्म हो जाती है। ये तो मालदीव्स हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज में काउंट होता है। और लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 72 75। अब कैसे, यहां पर कितना आ रहा था, अभी हमने पढ़ा ऊपर 92, मतलब ये तो दूर है ना, वो वाला हिस्सा यहां से शुरुआत होगी ये वाला, तो यहां पर होगा 72, और इस तरफ देखेंगे तो 75 डिग्री। तो ये तो हमने पढ़ लिया इंडिया का लोकेशन और उसका एक्सटेंशंस, कितना एक्सटेंट है, कितना एक्सटेंशन हुआ है, कितना फैला हुआ है, ये तो सारी चीजें हमने पढ़ ली। ओके, अच्छा यहां पर बात आती है अब कि इंडिया का जो पहले हुआ करता था, क्वेश्चन पूछा जाता था कि द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट और इंडियन सब कॉन्टिनेंट सॉरी, उसका कौन सा वो पार्ट है जिसको इंडिया का एंड माना जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो ग्रुप थे वो उसके अंदर एक जगह होती थी जिसका नाम था इंदिरा पॉइंट। ओके, इंदिरा पॉइंट होता था, देखो ये वाला हिस्सा लिखा हुआ भी है यहां पे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इंदिरा पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट हुआ करता था। लेकिन सुनामी आई थी 2004 में, 2004 में, जिसके कारण से क्या हुआ बेटा जी, ये जो एरिया था ये सुनामी के अंदर सबमर्ज हो गया, मतलब एक तरीके से डूब गया, और उसकी जगह पर अब नया एक एंड पॉइंट इंडिया का कंसीडर किया जाता है। आपका क्वेश्चन यही रहेगा, आपका टास्क ये रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अब इंडिया का लास्ट जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है, सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, कौन सा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का एंड भी माना जा सकता है या सदर्न मोस्ट पार्ट भी माना जा सकता है। ठीक है, ये आपको सारा लर्न करना है, याद रखना है, और होमवर्क है, आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि कौन सा पॉइंट रहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर इंडिया की साइज की बात करें तो इंडिया टोटल एरिया वाइज अगर अपन बात करते हैं तो इंडिया के पास में वर्ल्ड की टोटल एरिया का लगभग 2.4% है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है एनटीएससी के अंदर। ठीक है, आप इसको याद रखें, एनटीएससी में आ जाएगा कि वर्ल्ड की टोटल एरिया का, ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट इंडिया के पास में लैंड होल्ड है, तो यू नीड टू राइट डाउन 2.4%। गॉट इट, 2.4% किसके पास में है, इंडिया के पास में है। और अगर मैं इसको एरिया वाइज देखूं तो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर मतलब बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता है, और कोई बड़ी बात भी नहीं है, अच्छी बात है, सीखने के लिए बैठे हुए हैं तो सीखना भी पड़ेगा। मिलियन बोले तो 10 लाख, तो ये देखो कितना हुआ, 3.28, तो टोटल कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से देखते हो तो ये हो जाएगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, और ये टोटल कितना है वर्ल्ड का, ये लगभग 2.4 है। तो क्या आप मुझे वर्ल्ड का टोटल एरिया निकाल के बता सकते हो, बिल्कुल बता दोगे कि सर 2.4% का मतलब इतना है, तो
100% का मतलब कितना होगा बताना मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कि टोटल वर्ल्ड के अंदर लैंड एरिया कितना होगा। इंडिया एक तरीके से वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंट्रीज को काउंट करते हैं, जब उनकी लिस्ट निकालते हैं तो इंडिया 7th नंबर पे है। अभी हम लिस्ट देखेंगे, कोशिश करेंगे उसको आपको मैं ये भी बताऊं कि उसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद करेंगे वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंट्रीज को। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया की, अगर आप लैंड बाउंड्रीज की बात करते हो तो ये है लगभग 15,200 किलोमीटर्स। और अगर इसकी कोस्ट लाइन की बात करते हो कि इसका कोस्टल एरिया कितना है, तो ये तो हो गया आपके गुजरात से स्टार्ट होकर के साउथ में चला जाएगा, ये तो आप समझ गए। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप को भी इसमें अगर हम जोड़ दें तो टोटल लगभग 7,516 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर तक का एरिया इनका कवर होता है अगर इनका डिस्टेंस देखते हैं तो। ऐसे अगर अपन काउंट करना शुरू करते हैं तो यहां से यहां तक का एरिया और ये पॉइंट्स को अगर हम इंक्लूड कर लें तो लगभग 7,516.6 किलोमीटर तक का इनका बाउंड्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की और वो भी नॉर्थ साइड वाली, तो 22 डिग्री पर जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला, जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23 डिग्री एंड हाफ होता है, तो उसके आसपास का जो लैटिट्यूड की हम बात करते हैं तो वहां से जो लाइन जाती है वहां पर 2 डायरेक्शंस में डिवीजन हो जाता है। जैसे अगर इसको ऐसे समझें तो ये वाला जो हिस्सा है यहां पर, ये वाला जो साइड होगा ये तो हो जाएगा आपका अरेबियन सी और ये वाला हो जाएगा आपका बे ऑफ बंगाल। तो इसने यही पॉइंट बताया है नेक्स्ट आपको कि लगभग हम अगर साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री एंड 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की बात करते हैं तो लगभग जो ओशियन है वो तो आपका कौन सा हो गया, इंडियन ओशियन, और उसको उसने सी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरफ वाला जो वेस्ट डायरेक्शन है वो तो हो गया आपका अरेबियन सी और जो ईस्ट साइड वाला है वो हो गया बे ऑफ बंगाल। गॉट इट। ये बहुत सिंपल सी चीज थी, तुम्हें याद रखना है, वैसे तुम याद जानते ही हो सारे इस चीजें, बहुत स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन टू मेंटेन mainland area is about 30 डिग्री, और जो despite of the facts west east extension appear to be smaller than the north south extension। इसने कहा कि अगर इसको थोड़ा ऐसे भी समझाता हूं, आप देखो यहां से लेकर यहां तक 8 डिग्री 37 डिग्री, लगभग 30 डिग्री आ रहा है ना इसका मतलब, और इधर से जाऊं मैं 68 डिग्री और इधर जाऊं तो 97 डिग्री, लगभग 30 डिग्री आ रहा है। तो इसने बोला कि चाहे आप नॉर्थ से साउथ चले जाओ चाहे ईस्ट से वेस्ट चले जाओ, नॉर्थ से साउथ चले जाओ ईस्ट से वेस्ट चले जाओ, लगभग ये कितना इनके डिस्टेंस है, इनके बीच में 30 डिग्री का डिस्टेंस है। अभी जो 30 डिग्री का डिस्टेंस है ये इक्वल सा है, मतलब हम अगर चाहे इंडिया को नॉर्थ से साउथ देख लें चाहे वेस्ट टू ईस्ट देख लें तो हमें लगभग इंडिया बराबर सा लगेगा। लेकिन जब आप मैप में देखते होंगे तो मैप में कंसेप्शन क्रिएट होता है कि हमें लगता है कि जो ईस्ट और वेस्ट का एक्सटेंशन है वो छोटा है, किससे, नॉर्थ और साउथ से। यहां से लंबाई हमें ज्यादा लगती है और यहां से लंबाई हमें छोटी लगती है, ऐसा नहीं है, दोनों लगभग बराबर से ही है। ये चीज यहां पर इसने कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। अच्छा भैया, टॉपिक आ जाता है अब नेक्स्ट के इंडिया 7th नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे कौन है अगर एरिया वाइज अपन बात करते हैं तो इंडिया वर्ल्ड की 7 कंट्रीज, टॉप 7 कंट्रीज में एरिया वाइज आता है एंड ये सबसे लास्ट में है। और यहां पर आपको नंबर भी दे रखा है 3.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में, और ये वाला यहां पर टोटल दे रखा है, रशिया के पास सबसे ज्यादा है, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड यहां पर फिर आता है आपका इंडिया। अच्छा, एक और चीज़ याद रखनी है, आपको ये कंट्रीज़ का सीक्वेंस याद करना हो तो इसके लिए क्या कोई ट्रिक है क्या कि आपको ये सारी कंट्रीज़ याद हो जाएं, आपको इन सारी कंट्रीज़ के नाम याद हो जाएं एक साथ ही कि टॉप 7 कंट्रीज़ कौन सी हैं। ओके, सो इसके लिए भी ट्रिक है और वो ट्रिक है रक्कूबाई। ट्रिक क्या है, रक्कूबाई। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना यूएसए और चाइना का, ये थोड़ा सा है ना कंसेप्ट वाइज थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कई जगह पर बताया गया है कि ये जो यूएसए है वो 4th नंबर पे आता है और जो चाइना है वो 3rd नंबर पे आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के हिसाब से याद करना है। तो यूएसए और चाइना का है, वैसे एट प्रेजेंट सिचुएशन की अपन बात करें तो चाइना जो है वो 3rd पोजीशन होल्ड करता है और यूएसए 4th पोजीशन। फिर भी आपको मैं जो ट्रिक बता रहा हूं वो याद रखना, इट इज रक्कूबाई। व्हाट इज रक्कूबाई? रक्कूबाई, ओ रक्कूबाई क्या कहते हैं, आर बोले तो रशिया, सी बोले तो कनाडा, सी बोले तो चाइना, यू बोले तो यूएसए, बी बोले तो ब्राजील, ए बोले तो ऑस्ट्रेलिया, आई बोले तो ये मेरा इंडिया। ओके, तो दैट इज रक्कूबाई, याद रहेगा, बहुत सिंपल है। इतना क्यों लोड लेना है यार, बहुत ही लोड लेने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें हैं वर्ल्ड में लोड लेने के लिए। तो इंडिया 7th पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड में, और याद रखें
पॉपुलेशन वाइज देखें तो सेकंड पोजीशन होल्ड करता है वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई है और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है इंडिया का वो क्या होता है, इसका अपना इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट है जानना समझना कि ये किस तरह से हमारे टाइम को फ्लक्चुएट करता है, कैसे ये टाइम को अलग अलग कर देता है। लेकिन आज की क्लास में नहीं, कल के लेक्चर में वेट करना पड़ेगा, समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझना जरूरी है। मतलब ज्यादा लोड लोगे तो दिमाग फट जाएगा, तो ज्यादा लोड नहीं लेना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जो जो मैंने कंसेप्ट अभी बताए हैं उसको समझ लो अच्छे से, एक छोटा सा रिवीजन भी ले लो फटाफट से कि इंडिया का क्या सिचुएशन है, इंडिया कहां पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है, ये सारी चीजें तो याद रखना। नेक्स्ट क्लास में आती ही सबसे पहले पूछूंगा आपसे कि भैया ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये जो सारा टॉपिक है इंडिया की साइज क्या है, होम एग्जाम्स के हिसाब से बात करूं तो भैया कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में साइज के बाद में आप आ जाओगे, लोकेशन तो हमने देख ही लिया था, साइज के हिसाब से फिर ये आ जाएगा कि एरिया वाइज कौन सा है। तो आपको ये भी पूछ ले क्या पता है एनटीएससी में कि 4th नंबर पे कौन सा प्लेस है, कौन सी कंट्री है। फिर आपसे ये पूछ ले कि इंडिया का नंबर कौन सा आता है। वैसे बच्चों वाले क्वेश्चन है, एनटीएससी की इतने बड़े एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है तो आप उसके हिसाब से याद कर ही लोगे। ओके, और ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी है चैट बॉक्स में लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नोट्स के लिए। और फिर भी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे ना, तो वहाँ पे सारे हम पर्सनली बात कर सकते हैं। तो आप बता देना मुझे, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी तो अपन सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आती है तो मिल लेना यार, और भी क्या बड़ी बात है, जयपुर में रहते हैं, क्या दिक्कत है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे इसके आगे और कंसेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।